अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, वो तो डूबेंगे, नीतीश जी आप भी डूबेंगे। कि राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है। जिन पर घर बनाने का जिम्मा हो वे ही घर गिराने लगे तो उन लोगों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं जो घर बनने का इंतजार कर रहे हों। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। देश में विपक्षी एकता का भी यही हाल है। हर बार चुनावी मौसम आते ही विपक्षी एकता का घरौंदा बनाने की शुरुआत होती है, पर चुनाव आते आते इन दलों की अलग अलग बजने वाली ढपली के सुर भी अलग अलग निकलने लगते हैं। पिछले 2 दिन में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद के तेजस्वी यादव और राकपा नेता शरद पवार ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की तो लगने लगा कि विपक्षी एकता की धुन फिर बजाने की तैयारी हो गई है। ये इसलिए भी क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल एक होने के प्रयासों में लग गए हैं। नीतीश कुमार ने बैठक के बाद कहा, मिशन 2024 के लिए अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना है। हम आगे एक साथ काम करेंगे, ये तय हो गया है। ये तय हो गया कि नहीं, अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। एक लाइन में बता दिया कि हम लोग राहुल गांधी ने भी कहा कि विचारधारा की इस लड़ाई में विपक्ष की एकता की ओर आज एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे भारत के लिए। बैठक के बाद राहुल ने कहा कि विपक्ष एक है, जबकि पवार ने अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी से भी इस सिलसिले में बात करने की सलाह दी बताई। जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के केंद्र बिंदु बनने में जुटे हैं और चाहत एक ही है कि वे किसी तरह से विपक्ष से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाएं। इसी चाहत में 7 महीने पहले उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था। तब से लगातार प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को रिझाने में लगे हैं। विपक्षी एकता की अगुवाई करने वाले नेता को तमिलनाडु से एम.के. स्टालिन, केरल से सीपीएम, आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी अथवा चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना से चंद्रशेखर राव, ओडिशा से नवीन पटनायक, झारखंड से हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और मायावती, पंजाब में आप अथवा अकाली दल, महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी जैसे दलों का साथ मिले तभी प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो सकता है। ये सब किसी एक नाम पर एकमत हो पाएंगे, इस बात का तय होना भी अनगिनत किंतु परंतु पर टिका है। विपक्षी एकता का ये त्योहार 5 साल में एक बार ही आता है। एक दौर था जब तमाम दूसरे दल कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए एकता मंच बनाते थे। अब हालात बदले तो भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस और दूसरे दल एकता का बाजा बजाने में जुट रहे हैं। विपक्षी एकता का मौसम पहले तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन न जाने कैसे उल्टी बयार बह जाती है कि एकजुट होने का संकल्प लेने वाले दल बिखरते नजर आते हैं। कारण रहता है सीटों के बंटवारे का। यूं तो विपक्षी एकता 2 तरह की होती है, एक चुनाव से पहले की और दूसरी चुनाव के बाद की। चुनाव से पहले की एकता चुनावी मोर्चे पर सफल हो तो उसे जनादेश कहते हैं। चुनाव के बाद की एकता सत्ता के बंटवारे की होती है, पर सत्ता के लिए जनादेश को धता बताने में भी
राजनीतिक दल संकोच नहीं करते। समस्या ये भी है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना तो सब चाहते हैं, पर एक दूसरे की नीयत को शंका की दृष्टि से देखते हैं। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसी नाव पर सवार हो रहे हैं जिसमें छेद ही छेद है। एक कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अभी देखा आपने कि राजस्थान में क्या हुआ, जहां 5 वर्षों से उनकी सरकार है। सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, तो ये तो डूबता हुआ जहाज, इसको कोई बचा नहीं सकता। तो नीतीश जी उसके खेवनार बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो डूबेंगे। नीतीश जी आप भी डूबेंगे। अरे भाई, व्याकुल भारत के लोग हैं और सबके मन में प्राइम मिनिस्टर बनने का है। नीतीश कुमार उसमें प्रबल हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार जी, वो गाना नहीं है, दिल की अरमां आंसुओं में बह गए। 2024 का पद खाली नहीं है और इनकी राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है। विपक्षी एकता की खिचड़ी कब तक तैयार होगी, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एकता के प्रयासों में सभी दलों को कुर्बानी भी देनी होगी। अपने हक की सीटों की राजनीतिक कुर्बानी देते वक्त मतभेद सतह पर आ गए तो महागठबंधन की नियति तय होते भी देर नहीं लगने वाली। यदि विपक्षी एकता की राह में आने वाली चुनौतियों से पार भी पा लिया गया तो अहम सवाल ये कि क्या कोई गठबंधन भाजपा को मात देने में सफल होगा। ऐसी कोई पहल अगर विधानसभा चुनाव में सफल हो जाए तो आवश्यक नहीं कि लोकसभा चुनाव में भी उसे उतनी ही सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे इसके तमाम उदाहरण हैं। अब देखना यह है कि एकता की ये धुन कितनी बजती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।